देखा आपने, कल तक जो लोग ये बायकॉट बायकॉट कर रहे थे, वही लोग लगातार इंडिया पाकिस्तान के मैच का जश्न मना रहे हैं। ये क्रिकेट में भी ऑपरेशन सिंदूर कर डाला। सच में यार, आज मैं आप लोगों के सामने ना एक राज खोलने जा रहा हूं। मेरे दिल की बात है, पूरी सुनिएगा। कसम से इस देश की हालत देख के मैं सावरकर की रिस्पेक्ट करने लगा यार। सच में सही था वो आदमी, एकदम सही था। क्योंकि सावरकर ने उस जमाने में अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उस जमाने में डिसाइड कर लिया था कि अंग्रेजों से पेंशन लो और आराम से घर बैठो। इन चुनियों के लिए क्यों जान देनी? आप लोग खुद बताओ, इन लोगों की हरकतें, इन लोगों की सोच, इन लोगों की हालत देख के क्या भगत सिंह को गुस्सा नहीं आ रहा होगा कि इनके लिए जान दी थी? इनके लिए जान देने से अच्छा लगान मूवी की तरह अंग्रेजों से मैच जीत लेता तो ये लोग ज्यादा खुश होते। इसी पर कुछ पंक्तियां लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया पाकिस्तान के पहले मैच का बायकॉट किया, दूसरे मैच को इग्नोर किया और तीसरे मैच को सेलिब्रेट किया। मतलब मूड की तरह बदलती है। ये कमाल की देशभक्ति है। मजा आना चाहिए बस। जान का क्या है, जाती रहती है। 26 लोगों की जान एक मैच से सस्ती है। ये कमाल की देशभक्ति है जिसको दुनिया सारी मानती है। एक साइंटिस्ट, एक टीचर की तरह जानती है। जब उसको जेल में ठूस दिया तो महेंद्र तेरी क्या हस्ती है। ये कमाल की देशभक्ति है। जी हां दोस्तों, आज हम इसी देशभक्ति की बात करेंगे जिसके नाम पर खूब ड्रामा होता है, जमकर पॉलिटिक्स होती है, चुनाव में वोटिंग होती है। लेकिन इस देशभक्ति की सच्चाई क्या है, एक एक बात को सुनिएगा, आखिर तक देखिएगा। लेकिन पहले चीन की बात कर लेते हैं। जी हाँ, वही चीन जो छोटी आंख वाले गणेश जी बनाता है। उसी चीन ने अब एक बड़ा काम किया है। अपने पूर्व कृषि मंत्री को करप्शन के मामले में मौत की सजा सुना दी है। आरोप है कि उन्होंने पद पे रहते हुए 317 करोड़ रुपए की नकदी और संपत्ति रिश्वत के रूप में ली। अब वो पैसा और संपत्ति जाएगी देश के खजाने में और मंत्री जी जाएंगे ऊपर। अब हमारे लोगों ने भी मांग करी है कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए, भारत में भी भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस पर बीजेपी वालों का भी कहना है कि हम भी यही चाहते हैं, हम भी भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आरोप लगते ही वो बीजेपी में ही आ जाते हैं। फिर सजा की जगह टिकट देनी पड़ती है। और वैसे भी 100 करोड़ लोगों को कौन फांसी देगा, क्योंकि बीजेपी को वोट ना करने वाले सारे भ्रष्टाचारी ही हैं। बीजेपी को वोट ना करने वाले भ्रष्टाचारी हैं और बीजेपी से सवाल करने वाले देशद्रोही हैं। आजकल यही कैंपेन सोनम वांगचुक के खिलाफ चलाया जा रहा है। ये पाकिस्तान का मोहरा है, ये पाकिस्तान का एजेंट है, ये चाइना का एजेंट है, ये सोरोस फंडेड है। मैं क्या, कल को इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो अरे ये तो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है। भाई फटाक से यूटर्न मार देंगे, फटाक से यूटर्न मार देंगे। ये मोदी स्पोर्टर्स रोज करते हैं और खासकर मीडिया वाले करते हैं। इनकी लाइफ में दो ही काम है बस, एक मोदी जी के जूते चाटो और दूसरा खुद का थूका चाटो। कई दिनों से कई न्यूज एंकर्स की तो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दिखाया गया है कि ये लोग कैसे कुछ साल पहले तक सोनम वांगचुक की, उनके कामों की, उनकी देशभक्ति की तारीफ करते थे और अब वही एंकर्स सोनम को गद्दार बता रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको बचपन में कोई टॉफी दे देता था तो उसे पापा बोलने लगते थे और टॉफी छीनते ही असली पापा को भी मामा। वैसे एक बात और आप लोगों ने नोटिस की कि ये लोग वैसे तो ना गोडसे को भगवान मानते हैं और गांधी को गाली देते हैं। यहां तक कि गांधी को बदनाम करने के लिए झूठी फिल्में तक बनाई जा रही हैं। अरे गांधी का रास्ता तो सबसे खराब था, अहिंसा से कभी किसी को कुछ मिला है क्या?
अहिंसा ने तो देश का सत्यानाश कर डाला। लेकिन जब भी किसी आंदोलन में या किसी प्रोटेस्ट में थोड़ी सी भी हिंसा हो जाती है तो ये लोग अचानक से गांधीवादी बन जाते हैं, गांधी गांधी चिल्लाने लगते हैं। अरे ये गांधी का देश है, प्रोटेस्ट करना है तो गांधीवादी तरीके से करो, आंदोलन करना है तो अहिंसक तरीके से करो। गौर से भी नर्क में बैठा बोल रहा होगा, साले दोगले। गौर से बोल रहा होगा ना कि अगर अहिंसा का रास्ता ही तुम लोगों को इतना अच्छा लगता था, अगर लोगों को गांधी के रास्ते पे ही चलाना था, तो मुझसे हिंसा क्यों करवाई, मुझे क्यों अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। और लगता है उसी ग्रुप में इन दिनों एबीवीपी के पूर्व नेता पिंटू महादेव को जोड़ा गया है। इसलिए उसने केरल में एक न्यूज चैनल पर लाइव डिबेट में बोल दिया, धमकी दे डाली कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। आ भाई मार दे, तू गोली मार दे, लेकिन याद रखना सबसे पहले तेरी पार्टी आगे आएगी ये बोलने के लिए, ये हमारा बंदा है ही नहीं, हम तो गांधीवादी लोग हैं। और गलती ना पिंटू की नहीं है, इन लोगों को सिखाया ही ये जाता है कि गोली मारना ही बहादुरी है। गोली मार दो, पीट दो, जेल में डाल दो, इसी में बहादुरी है। ये लोग बातचीत में, दूसरे पक्ष को सुनने में, अलग ओपिनियन को स्पेस देने में विश्वास ही नहीं रखते, क्योंकि ऐसा करने के लिए हथियार की नहीं बौद्धिक शक्ति की जरूरत होती है। पढ़ाई लिखाई, फैक्ट्स, रैशनैलिटी, इसकी जरूरत होती है जो इन लोगों के पास नहीं है। अक्सर एक किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है, शायद आपने भी सुना होगा। इसमें बताया गया है कि एक बार हिटलर के आदेश पर जर्मनी के एक कवि को गिरफ्तार कर लिया गया। कवि की 3-4 साल की बेटी थी। उसने अपनी माँ से पूछा, वो लोग पापा को क्यों गिरफ्तार करके ले गए हैं? माँ बोली, पापा ने हिटलर के खिलाफ एक कविता लिखी थी। तो बच्ची बोली, इसके लिए गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी, हिटलर भी पापा के खिलाफ कविता लिख देता। तो माँ बोली, बेटा हिटलर अगर लिख पाता तो इतना खून खराबा क्यों करता। हिटलर टाइप की मानसिकता के ये लोग, इनके साथ यही दिक्कत है कि लिख नहीं पाते, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं और झूठ को फॉरवर्ड करते हैं। अगर ये लोग लिख पाते, बता पाते कि सोनम वांगचुक की मांगों में दिक्कत क्या है, कौन सी ऐसी मांग है जिससे बीजेपी को या देश को खतरा पैदा हो जाएगा, अगर ये मांगे खराब हैं तो बीजेपी ने ऐसे ऐसे वादे क्यों किए थे। जब बहुत सारे पहाड़ी और बॉर्डर स्टेट 6th शेड्यूल में आते हैं तो लद्दाख को डालने में क्या दिक्कत है। जब मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम जैसे छोटे छोटे स्टेट देश में हो सकते हैं तो लद्दाख को स्टेट बनाने में क्या दिक्कत है। अगर कोई अपने पर्यावरण को बचाने की मांग करता है, अपने इलाके के युवाओं के रोजगार की मांग करता है, तो उसमें भाई दिक्कत क्या है। और छोड़ो ये आंदोलन में हिंसा हुई नहीं हुई, किसने की, किसने करवाई, सवाल यह है कि ऐसी छोटी छोटी और सीधी सीधी जायज मांगों के लिए भी किसी को आंदोलन ही क्यों करना पड़ता है। जो काम एक सिंपल ज्ञापन में कर देना चाहिए, उसके लिए किसी को भूख हड़ताल करनी ही क्यों पड़ती है। और ये मीडिया वाले या मोदी सपोर्टर कौन होते हैं किसी को भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले। क्या देश के लिए कारगिल में लड़ने वाला वो फौजी देशद्रोही था जिसे लद्दाख में गोली मार दी गई? क्या हमारी सीमाओं के पहरेदार बनकर सबसे आगे खड़े होने वाले लद्दाखी देशद्रोही हैं, या लद्दाखियों का समर्थन करने वाले जीडी बख्शी जैसे पूर्व सैनिक देशद्रोही हैं? या जिन लोगों की 7-7 पीढ़ियों में कोई सैनिक तो क्या होम गार्ड तक नहीं बना, वो लोग होते कौन है किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले। और वैसे भी कौन सी देशभक्ति की बात करते हो? वही देशभक्ति जिसकी डेफिनेशन मोदी गवर्नमेंट के हर एक यूटर्न के साथ गोल गोल घूमने लगती है। वही देशभक्ति जो कल तक कह रही थी कि पाकिस्तान के साथ ना टॉक होगी ना गेम होगा, आज वही देशभक्ति कह रही है वाह क्या गेम था, मजा आ गया। वही देशभक्ति जो कल तक पाकिस्तान से जंग जीतने की, अपना पीओके जीतने की ललकार भर रही थी, आज वो मैच जीत के ही गौरवान्वित महसूस कर रही है। वही देशभक्ति जो कल तक पाकिस्तान से सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की कस्में खाती थी, और आज वो आतंकियों को करोड़ों रुपए देने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट से गार्डन गार्डन हो गई है। जी हां,
पाकिस्तान की टीम ने ऐलान किया है कि वो इस क्रिकेट से कमाया गया पैसा जैश ए मोहम्मद के आतंकी, जैश के सरगना मसूद अजहर को देगी। वो पैसा लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के परिवारों को देगी। क्या ये है देशभक्ति? अगर ये है तो ये शर्मनाक है, शर्मनाक है, शर्मनाक है। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। इस पूरे मसले पर आपकी जो भी राय है और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।